अच्छा, तो आपको लगता है कि अगर अंकिता भंडारी हत्याकांड के ऊपर तुरंत निर्णय ले लिया जाता और उसका विदिन 6 मंथ रिजल्ट भी आ जाता और जो गुनाहगार थे, किसी भी तरह के गुनाहगार, सबको सज़ा मिल जाती, तो जैसा वर्तमान में आपने देखा अभी एक ऋषिकेश में ही एक बेटी का जो है वो हत्या कर दी गई। कुछ ही दिनों पहले हमारे देहरादून में ही यहाँ पे भी एक बिटिया की हत्या हो गई है। तो इस तरह के प्रकरण दोबारा देखने को मिल पाते क्या? ये बड़ी स्वाभाविक चीज़ है, क्योंकि आपको याद होगा निर्भया कांड हुआ था और निर्भया कांड के बाद जो है वो कुछ जस्टिस वर्मा के अधीन जो है वो गाइडलाइंस बनी थी और उसका जो है काफ़ी समाज के ऊपर प्रभाव पड़ा था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अब इसमें सबसे बड़ी बात जो एक मैं छूट गया, मतलब मैंने आपको नहीं बताया, इसमें मुख्यमंत्री जी अपने आप जो है वो इन्वॉल्व हैं। अब वो कैसे? ये मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ और सार्वजनिक कह रहा हूँ और आपके स्टूडियो में कह रहा हूँ। जो व्यक्ति यहाँ का मुखिया है वो आदेश दे रहा है अपने यमकेश्वर के विधायक को कि आप जो है उसको ध्वस्त कर दीजिए। बुलडोज़र चला दीजिए वहाँ। अब आप बताइए, जो सीन ऑफ क्राइम है, और आप कैसे कह सकते हैं कि वनंतरा और उस बेटी का कमरा जो है वो सीन ऑफ क्राइम नहीं है? पूरी की पूरी घटना जो है, वो योजना जो है वो वहीं से तो शुरू हुई है। सारे हमें तार नहीं, वहीं से जुड़े हुए हैं। पूरा का पूरा तार वहां से जुड़ा हुआ है। और इस तरह की बेवकूफी, अरे भाई आप अच्छे खासे पढ़े लिखे व्यक्ति हो, मैंने सुना लखनऊ यूनिवर्सिटी से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, हैं? आप सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में इतने साल से हो, आपको क्या इतना नहीं मालूम है कि सीन ऑफ क्राइम जो है उसके साथ आप किसी तरह से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं? और आप बड़ी खुशी में एक ट्वीट कर रहे हैं और आपकी जो यमकेश्वर की विधायक हैं रेणु बिष्ट, वो भी जो है आपकी अनुपालन जो आपके आदेश का उन्होंने किया है उसके ऊपर जो है वो वाहवाही आपसे ले रही हैं और आप भी उनकी जो है पीठ थपथपा रहे हैं। वाह साहब वाह, कमाल हो गया। तो आपने जो प्रश्न पूछा था उसी का मैं उत्तर देना चाहता हूं। समाज के बीच में जब हम इस तरह के कड़े कदम उठाते हैं तो जरूर समाज के ऊपर कहीं ना कहीं संदेश जाता है और समाज के ऊपर प्रभाव पड़ता है और व्यवस्था भी जो है वो चाक चौबंद हो जाती है। अब यहाँ पे आप पुलिस की आप स्थिति देखिए, पुलिस जो है वो एक न्यायिक यहाँ पे व्यवस्था है। अब वो खुद जान रही है कि ये सब गलत चल रहा है, वो एसआईटी भी जानती है कि उसको किस तरीके से ये आदेश दे दिए गए थे कि भैया कहीं ना कहीं जांच को इस तरह से सरसरी तौर से किया जाए कि इसकी जो सच्चाई है, और सच्चाई कहाँ है, मेंसरिया में, कि इसका मोटिव क्या था। और मोटिव में कौन है, वो बड़े बड़े लोग, उस पार्टी से संबंधित वो बड़े बड़े लोग हैं, उनको आपने बचाना है। तो आपने पूरी व्यवस्था को आपने जो है वो इस तरह से जो है उसके साथ छेड़छाड़ कर दी है कि वो सच्चाई जो है वो उजागर ना हो सके। तो आखिरकार पुलिस बल जो है वो भी तो आपके और मेरी तरह है। जब वो ये देख रहा है कि इस तरीके से जो सत्ता जिसके अधीन वो लोग यहाँ पे प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं, अगर वही जो है गुनाहगारों का जो है अगर वो संरक्षण कर रही है तो फिर वो भी जो है स्वाभाविक है उनके अंदर भी उस तरह की जो है एक प्रतिबद्धता अपनी जिम्मेदारी के प्रति, वो भी जो है फिर कहेंगे कि हम भी जो है वो बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, जहां अपराध हो रहा है वहां से हम भी कुछ उगाई कर लेते हैं, हम भी जो है कुछ कमाई कर लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा इस चीज को लोगों को समझना चाहिए कि पूरी व्यवस्था जो है वो इससे बिगड़ जाती है।